बाअदब बामुलाहजा होशियार चैंपियंस ट्रॉफी तशरीफ ला चुकी है। लाहौर के शाही किले के सामने चमकती दमकती ट्रॉफी की रूनुमाई। हुजूरी बाग में रंगारंग तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, पाकिस्तान की 2017 की फाते टीम और आईसीसी हुक्काम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाते कप्तान सरफराज अहमद बोले, भारत के साथ फाइनल एक बड़ा मैच था। वतन वापस पहुंचे तो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, जिसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पाकिस्तान को मेहमान नवाज मुल्क करार दे दिया। जेफ बोले, तकरीब में शिरकत करना एजाज की बात है। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच पर सबकी नजरें। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। अमारात में चैंपियंस ट्रॉफी के इजाफी टिकट्स भी बिक गए। साबिक क्रिकेटर्स भी पाक भारत क्रिकेट बुखार में मुब्तला। इंजमामुल हक, शाहिद आफरीदी, युवराज सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की दिलचस्प गुफ्तगू। शाहिद आफरीदी ने कहा, भारत के पास ज्यादा मैच विनर्स हैं। इंजमामुल हक के मुताबिक भारत से मैच हार जाओ तो घर वाले भी फोन नहीं करते। सपा सालार का फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों को सख्त पैगाम। तलबा से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कभी भी फितनाल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम होगी। फसादियों और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को हकूक दिए, खारिजी कैसे छीन सकते हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम, खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। बिलावल भुट्टो की बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी तीरों की बारिश। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी का किरदार है। फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलाना है। मजीद बोले, मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रहे हैं। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के मज़ाकराती अमल पर हुकूमत से गिले शिकवे। बोनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, बातचीत के लिए हाथ बढ़ाने को हमारी कमजोरी समझा गया, जिससे मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हुआ। तहरीक इंसाफ किसी घेराव जलाओ और तशद्दुद के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर बात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां है। हम कोई गुलाम हैं से अमेरिका तक का सफर। अमेरिकी साजिश का इल्जाम लगाने वाले बानी पीटीआई ने मदद के लिए आरिफ अलवी को अमेरिका ही भेज दिया। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के बाद अमेरिका में खतूत डिप्लोमेसी। 100 अमेरिकी सेनेटर से ट्रंप को खत लिखवाने के लिए मवाद भी शेयर कर दिया। आरिफ अलवी के ट्रंप के करीबी साथी और बाअसर शख्सियत जैक ब्रैगमैन, जोए विल्सन और रिचर्ड गर्नल समेत दीगर सेनेटर से राबते। पीटीआई इससे कबल साबिक सदर बाइडन को 62 अमेरिकी सेनेटर से खत लिखवा चुकी है। कराची में डंपर हादसात पर इल्जामात की सियासत। फारूक सत्तार के डंपर माफिया की आड़ में सिंध हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, शहर में डंपर और टैंकर माफिया को खुली छूट मिली हुई है। मुहाजिर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। साजिश के तहत शहर को फसाद की जानिब ले जाया जा रहा है। आफाक अहमद बयान भी न देते तो डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब इस बात पर मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आफाक अहमद को उजलत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी भरपूर मजम्मत और रिहाई का मुतालबा करते हैं। फारूक सत्तार के इल्जामात पर शर्जील मेमन का 2 टोक जवाब। कहा, मुत्तहिदा लीडर जहन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। MQM ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कराची के अवाम दहाइयों तक मुत्तहिदा की तशद्दुद से भरपूर धौंस वाली सियासत के रहमो करम पर थे। अब मुत्तहिदा की धौंस नहीं चल पा रही तो अवाम को भड़काकर हादिसात की बुनियाद पर फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं।
बानी का 26वीं तरमीम के दौरान गायब रहने वालों के लिए 9-2-11 का प्लान। ज़ैन कुरैशी के अलावा गैर हाजिर तमाम अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत। पैगाम में कहा, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के दिन जरका सहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी गायब रहे थे। पीटीआई ने असलम गुम्मन, रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, मुगदाद अली खान, औरंगजेब खिच्ची को भी शोकाज नोटिस जारी किया था। शेर और राजा की लड़ाई में शिद्दत आ गई। 365 न्यूज से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले, सलमान अकरम राजा से मेरी खुली जंग है, मेरे खिलाफ कोई ग्रुप नहीं, सिर्फ 3 से 4 लोग हैं। 2 अरब लेकर जमीर बेचने वाले पीटीआई में मौजूद हैं। हुकूमत की नाकामी पर बोलने की बजाय मेरे खिलाफ बातें की जा रही हैं। दावा किया, बानी ने मुझे बुला लिया, कल अडियाला में मुलाकात करूंगा। बिलावल भुट्टो 2 साल में वजीर आजम बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पेशगोई। पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, वजीर आजमशिप बिलावल भुट्टो के करीब है। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। दूसरी जमातों की लीडरशिप में फिरौनियत की झलक नजर आती है। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सिंध की अवामी हुकूमत का अवामी मंसूबा, कच्ची आबादियों के लिए मेगा मंसूबे ज़ेर गौर। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद की कच्ची आबादियों का प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से कच्ची आबादी तरक्की मंसूबे पर काम की ख़्वाहां। आइंदा हफ्ते आलमी बैंक के आला सतही वफ्द और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों का इजलास होगा। सिंध हुकूमत $1300 मिलियन के 5 मंसूबे फाइनेंसिंग के लिए तजवीज़ करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। कहा, सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान खास तौर पर सिंध स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध इस तब्दीली में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीनी वफ्द का सिंध के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़्म की तारीफ। रावलपिंडी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। शदीद खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफिज। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी आयद। बारिशें न होने से पानी की सतह मजीद कम हो गई। जराये के मुताबिक रावलपिंडी को पानी की सप्लाई में 24 मिलियन गैलन के बहरान का सामना। एमडी वासा का कहना है, रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी जखीरा है। बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। मुआवन सोर्स खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वासा ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों के चालान भी कर दिए। आसमान से बरसते सफेद मोती। शांगला के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। चित्राल, दीर और सवात में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीका जुल्मों सितम में सेहूनी रियासत का बाजू बन गया। 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंचा दी। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स का बमों की आमद पर खुशी का इजहार। कहा, बमों की खेप ट्रंप इसराइल मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। ट्रंप की हुक्म अदूली करने वाले जजिस की शामत। अहकामात मुअत्तल करने वाले जजिस के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का इम्कान। रिपब्लिकन्स की जानिब से अमरीकी कांग्रेस में बिल पेश किए जाने की तैयारियां। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा एंड्रयू क्लाइड ने कहा, अमरीकी ज़िली अदालत के चीफ जज के खिलाफ मुआखजे की करारदाद पेश करेंगे। रूस और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सरगई लारोफ और मार्को रोबियो का 2 तरफा बातचीत शुरू करने पर आमादगी का इजहार। ट्रंप प्यूटन मुलाकात की तैयारी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल।
दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुश्किलात दूर करने के लिए राबिते बरकरार रखने पर इत्तफाक।